हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। पिछला टॉपिक टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स ख़त्म हो चुका है, मतलब उसमें हम लोगों ने सारे टेस्ट पढ़ लिए थे। अगला टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। मैंने हेडिंग डाल दी जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो ये वीडियो किस पे बेस है। तो वीडियो हम कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कहाँ तक ये वीडियो जाता है, मतलब अगर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे की चीज़ें भी कवर इसमें कर पाएंगे। आई थिंक मैं सोच रही हूँ इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स थोड़े और थे, वो भी आपको समझा दूँ। अगर टाइम मिला तो मैं कवर कर लूँगी इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर पिछले वीडियोस ना देखे हों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, प्लीज़ ज़रूर देखें। पिछले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थे, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन उससे आते हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें देख लें, चैनल पे जाके देख लें, और वीडियो के जो लिंक है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई वॉइस आ रही हो पीछे से उसके लिए आई एम सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, बाकी मैं सोचूंगी आपको क्लियर वॉइस आए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैंने डाली दी है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स तो पढ़े थे ना कि क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, सब पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। आपने फैक्टर्स के बारे में क्या पढ़ा हुआ था? आपको फैक्टर्स की डेफिनेशन याद हो तो ज़रा मुझे बताइए। फैक्टर्स पता है ना आपको? एक बार रिकॉल कर लीजिए आपका फैक्टर होता क्या है। अगर आप उसको रिकॉल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। याद आ गया? अगर आ गया हो तो अच्छी बात है। चलिए मैं ही बताती हूँ। फैक्टर्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिवीज़र। किसी नंबर के अगर फैक्टर्स, मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए मेरे पास है 4, ठीक है। तो 4 के मैंने फैक्टर निकाला, मतलब 4 से कौन कौन से नंबर एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं उसको, मतलब 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है और 4 करता है। तो ये हमारे एग्जैक्ट डिवीज़र है 4 के। तो इन्हीं को जो एग्जैक्ट डिवीज़र होते हैं हम इन्हें फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर की डेफिनेशन होगी। मैंने रिकॉल करवा दिया, नहीं भी आता हो पिछले वीडियोस में जाइए, स्टार्टिंग में मैंने फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो फैक्टर्स जो होते हैं हमारे एग्जैक्ट डिवीज़र होते हैं, मतलब 1 to 4 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, ना कोई आगे, ना कोई पॉइंट, ना कोई फ्रैक्शन, ना कोई डेसिमल, कुछ भी नहीं, एग्जैक्ट डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे 4 के फैक्टर्स होते हैं, ठीक। फैक्टर्स की डेफिनेशन ये थी। और मल्टीपल्स की डेफिनेशन क्या थी? मल्टीपल्स की डेफिनेशन ये थी हमारी कि कोई भी नंबर अगर आ रहा हो उसकी मल्टीपल में, वी कैन से दैट दिस मल्टीपल, जैसे कि कैसे एक्सप्लेन, मैंने करवाया हुआ है वैसे भी, लेकिन चलिए फिर से कर देते हैं। मान लीजिए 4 into 5 कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। 4 into 5 20 है हमारा। तो 4 into 5 हम कर रहे हैं, तो 4 into 5 हमने 20 लिखा। तो 20 के ये क्या है? फैक्टर है। ये 20 के फैक्टर हैं, क्योंकि ये 20 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा। तो ये 4 और 5 तो फैक्टर हो गए। तो जो जिस चीज़ के ये फैक्टर है उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। अगर हमारे 20 के 4 और 5 फैक्टर हैं तो 4 और 5 के मल्टीपल क्या है? 20 है। तो 20 हमारा क्या है? मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल पता चल गया, फैक्टर पता चल गया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से मैंने पढ़ा दिया, आपको दिक्कत ना हो। और कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब सेम, आप उसे सेम बोल सकते हो। सेम मतलब कोई भी, जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे दिया है मेरे पास एक 4 दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है 20। अगर इसके अंदर 1 2 3 आ रहा है और इसके अंदर 1 2 3 आ रहा है, तो 1 और 2 और 3 ये कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन का मतलब ये है कि अगर कोई दो चीज़ें हैं उनके अंदर सेम चीज़ें हैं और उनसे कोई कॉमन चीज़ निकला है, मतलब सेम चीज़ निकला है, तो उन्हें हम कॉमन बोलते हैं।
तो आपको जो हेडिंग है उसका मतलब पता चल गया, कॉमन का मतलब, फैक्टर का मतलब, मल्टीपल का मतलब, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं आगे। अब आपको शायद क्लियरली समझ में आएगा, तो इसे अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलिए, हम लोगों ने कॉमन जो मेन हेडिंग थी उसको तो समझ लिया। अब हम करेंगे हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर। अब हमने कॉमन फैक्टर का मतलब समझा, कॉमन मल्टीपल का, लेकिन वर्ड्स का समझा ना, पूरी चीज़ तो नहीं समझी हम लोगों ने कि किसे कैसे करते हैं। हमें पता चल गया फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है और कॉमन क्या होता है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, मैथ्स में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे जो भी हम लोग को टॉपिक दिया गया है, तो उसके लिए हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग निकालना देखते हैं। मैंने 2 नंबर लिखे हुए हैं, एक 4 लिखा, एक 18 लिखा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, हमें इनके फैक्टर लिखने, या आप खुद भी लिख सकते हो, स्टॉप करके पहले लिख लो, मैं फिर लिखती हूँ। लिख लिया? स्टॉप करके लिख लीजिए। चलिए, अब मैं 4 के फैक्टर लिखती हूँ। चलिए, फैक्टर्स ऑफ 4। कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक, 1 2 4 होगा। अब किसका लिखना है हमें? 18 का। फैक्टर ऑफ 18 के फैक्टर क्या होंगे हमारे? 1 2 3 6 9, 1 2 3 6 9 18, ठीक है। इतने हमारे 18 के फैक्टर निकल आए, ये हमारे 4 के फैक्टर निकल आए। कुछ हुआ? कुछ नहीं, हम लोगों ने अभी तक सिर्फ फैक्टर लिखा, ठीक। अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। 4 और 18 के फैक्टर लिखने के बाद अब हमें इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। अब बताइए, अब आप इन दोनों नंबर को देखिए, इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। कॉमन मतलब सेम, इन दोनों में, इसमें 4 में और 18 के फैक्टर्स में नंबर जो सेम है उन्हें बाहर लिख लेते हैं। चलिए, 1 तो सबसे सेम है, फिर क्या है? 2 भी सेम है, और कुछ है? नहीं, सिर्फ 1 और 2 है हमारे। तो चलिए ठीक है, 1 और 2 जो है उन्हें हम बोलेंगे कि ये बोथ में है, बोथ 4 and 18. So these are the common factor of 4 and 18, ठीक है। 1 और 2 दोनों में थे, बोथ में, तो इसका मतलब सो देयर आर कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 18। ये 4 और 18 के कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 और 2, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, गुड। अब इतना नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ सकें। नोट कर लीजिए। चलिए, हम लोगों ने अब कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं पता चल गया। हम उसी से स्टार्ट करते हैं फिर से। अब 4 का फैक्टर बताइए। 4 के फैक्टर अभी हम लोगों ने निकाले थे। 4 के होते हैं 1 2 4, ठीक है। 15 के निकालिए, 1 15, मतलब वो खुद का ही होता है, क्योंकि 15 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, 1 और 15, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सब कुछ पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 के निकाल लिए, 15 के निकाल लिए। अब इनका कॉमन क्या आया? कॉमन फैक्टर 1 निकल के आया, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर इसका 1 है हमारा। तो अब अगर 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1, जैसे कि अगर हमारे पास 2 नंबर से 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, 1 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब अगर 1 ही हमारा एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो को प्राइम नंबर हमारे क्या है? 4 और 15।
क्योंकि इनका जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 आ रहा है। अगर कोई दो नंबर है जैसे 4 और 15 है, इनमें से हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा 1 निकल के आ रहा है, तो उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो। हाँ, को प्राइम नंबर्स उन्हें बोलते हैं। और को प्राइम नंबर्स होते क्या है, 4 और 15, क्योंकि 4 और 15 का कॉमन 1 निकल के आ रहा है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको कॉमन फैक्टर निकालना अब आ गया हो। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता चल गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब अगर हमें निकालना है हाउ टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स देख लिया। मल्टीपल्स क्या होता है आपको सीधे पता है। अगर किसी चीज़ के हमें मल्टीपल्स निकालने हैं, बस उसकी टेबल लिखते जाना है। 4 × 1, 4 × 2 आपके मल्टीपल्स आते रहेंगे। तो चलिए हम इनके मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 4 के मल्टीपल्स है 4 खुद होता है, मतलब 4 × 1 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24, फिर आएगा 28। मैंने यहाँ पे 28 तक लिखे हैं। आप इसके अभी आगे लिखने हैं। आपको जितने मल्टीपल्स आते हो आप उतने लिख सकते हैं। उसमें फैक्टर्स में एक स्ट्रिक्ट होता है कि जितने हैं फैक्टर्स उतने ही लिखें। मल्टीपल्स में तो बहुत होते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, आगे तक जाते हैं। फैक्टर्स से तो ज़्यादा ही होते हैं। 6 का लिख लीजिए। 6 के मल्टीपल 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, आपको 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ तक लिख लिया। अब दोनों के मल्टीपल्स लिख लिए। अब हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। सिंपल सी बात है, इनके कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल है हमारे, एक तो हमारा होगा, क्या हो सकते हैं देखिए, आप खुद देखिए और आप बताइए। हाँ, हमारे हैं 12 है, 24 है, ठीक है 24 है, और 36 है। यहाँ आगे 36 आएगा, 28 है, फिर आएगा 32, फिर आएगा 36। तो ये 3 हमारे कॉमन मल्टीपल मैंने निकाल के लिख दिया। तो ऐसे कॉमन मल्टीपल निकालते, कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल सेम तरीका है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। अगर आपको फैक्टर निकालने आते, मल्टीपल निकालने आते, तो कॉमन तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल्स सब क्लियर हो चुका है। चलिए इस पे 2-3 एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल अब पूरी तरीके से अब आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ सकें। चलिए नोट कर लिया अपने पिछला। अब जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस हम अपने क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अब चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60, 210। हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। भाई हम लोग पढ़ के आए हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए 75 के फैक्टर लिखते हैं, और 60 के लिखते हैं, और 210 के लिखते हैं। ठीक है, तो 75 के हमारे फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, आई होप आपको दिख रहा हो। अब आपको शायद क्लियर हो। चलिए, तो 75 के होते हैं 1, 3, पहले तो होता है 1, 3, 5, 15। मुझे आता है, मैं लिख रही हूँ, आप अपना सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। फैक्टर निकालना आपने पिछले वीडियोस में बहुत सीखा है, खुद निकालिए, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको आएगा भी, और आपको अपनी गलतियाँ भी पता चलेंगी अगर कोई होती है तो। ठीक है, तो मेरे साथ करते जाइए, या फिर मुझसे पहले कर लीजिए स्टॉप करके। 25 और 75 खुद। ठीक है, ये हो गया हमारे 75 के। अब हम लिखते हैं 60 के। 60 के भी बहुत आसान है। चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 12 में भी आता है हमारा, 15 हो गया, 30 हो गया, और 60 खुद हो गया। ठीक है, ये हमारे 60 के हो गए। अब 210 के होंगे 1, 2, यही 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105 और 210। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमें इनका कॉमन फैक्टर निकालना है भाई, तो हम इसे लिख सकते हैं CF में लिख देती हूँ कॉमन फैक्टर को। अब इनके कॉमन चीज़ें हम लोग निकाल कर लिख लेते हैं। क्या आ रहा है इनमें से कॉमन, हमारा 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है हमारा 3 आ गया,
क्योंकि 2 सिर्फ इन दोनों में नहीं, इन दोनों में है, इसमें नहीं है, ठीक है। और फिर क्या आ रहा है, फिर मैं लिख देती हूँ 5 और 15, ठीक है। आप मिला लीजिएगा, और कुछ आप मुझसे मिस्टेक हो रही हो या फिर कुछ भी हो, वैसे तो मैंने लिख दिया। तो ये हमारे निकल के आ गए कॉमन फैक्टर, ये हमारा आंसर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर एक और कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ। पिछले भी टॉपिक में अभी हम लोगों ने करा हुआ है, सबसे सिंपल कॉमन मल्टीपल ही होता है, उसमें तो आपको टेबल ही करनी होती है यार। फैक्टर में तो आप लोगों को निकालने पड़ते हैं, लेकिन हाँ आपको मल्टीपल्स में ऐसा होता है कि आपकी जो टेबल है आपको बस वही कर लोगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। 3 का लिखते हैं, 4 का लिखते हैं और 9 का लिखते हैं, ठीक है। 3 के क्या होंगे, 3 की टेबल लिखना शुरू कर दीजिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। अब 4 की लिख दी, 4, 8, मैंने अभी 100 लगाते जाइए, क्योंकि इसमें बहुत होते हैं, मैं इतने लिख रही हूँ इसीलिए, ठीक है। अब लिख लेते हैं 4, 8 और क्या होता है, 4, 8 होता है, 4, 8 होता है और 12, 16, 20, 24 मैंने यहाँ तक लिखा। फिर 9 लिख लीजिए, 18 लिख लीजिए, 27 लिख लीजिए और 36 लिख लीजिए, 45 लिख लीजिए, 54 लिख लीजिए। अब इसका जो कॉमन आ रहा हो वो आप लिख लीजिए, 100 आगे लगाते जाइएगा, ठीक है। तो 100 लगाते लगाते हमारे जो कॉमन मल्टीपल्स आएंगे वो आएंगे 36, 72, 108। इसके आप आगे आगे टेबल लिखते जाएंगे तो ये दोनों नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे, आपको टेबल ही आगे लिखना है। इसमें 3 ऐड करते जाइए, इसमें 4, इसमें 9, अपने आप आपके आने लगेंगे, ठीक है। मैंने 6 टाइम तक लिखा, आप 7, 8, 9, 10 टाइम्स तक लिख सकते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे ये होते हैं 36, 72, 108, ये इसका आंसर। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, मैंने दोनों करा दी। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए आज के टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।